और आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी तरह से आज हमारे साथ हैं किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने एक निःशुल्क यहाँ पर ब्लड बैंक लगाया गया है, जहाँ पर लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर अपना रक्तदान कर रहे हैं और कहते हैं कि रक्तदान महादान। मेरे साथ अधिवक्ता महक सिंह जी हैं, जानते हैं कि जो आज का दिन है किस तरह से मनाया जा रहा है। आपका स्वागत है। और जो आज का दिन जो आपने ये चुना है, खासकर 26 जनवरी और रक्तदान शिविर लगाया है, इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप सबको, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी की ओर से मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आज किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट दीपक जी का जन्मदिन है। आप सबको सबकी ओर से उनको भी बधाई देता हूं। आज ये जो रक्तदान शिविर है हमारे रक्तदान प्रभारी हैं भाई योगेंद्र जी, जो हमारे साथ खड़े हैं। इनको संगठन ने रक्तदान प्रभारी बनाया और हमने रक्तदान एक अभियान, रक्तदान महादान, मानवता की सच्ची सेवा है, ये एक अभियान बनाया। हमने पहला रक्तदान शिविर कलियर में लगाया, वहाँ हमने 51 यूनिट रक्तदान किया। अच्छा, मैं आपकी बात को रोकते हुए कहना चाहूँगा कि किसान मजदूर संगठन जो सोसाइटी है, इसका काम जैसे किसानों की लड़ाई लड़ना है, गरीबों की, मजलूमों की, ये संगठन एक अलग ही अपनी पहचान बनाता जा रहा है। इससे पहले भी आपने जो है पद यात्रा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। उसके अंदर आपने जो है नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने की बात कही है। जो आज के युवा हैं कहीं ना कहीं नशे के अंदर जा रहे हैं। इस तरह के जो कार्य आप बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं आप? देखो, हमारा जो संगठन है गैर राजनीतिक है। हम मानवता की सेवा के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम का लाभ लोगों को मिले, भाषणबाजी ना हो। भाषणबाजी के स्थान पे हम काम करें और जो काम हम करते हैं उसका लाभ लोगों को मिले, यही हमारा मकसद है। और इसी मकसद के तहत हमने रक्तदान शिविर आयोजित किया है, जिसका लाभ जो है ज़रूरतमंदों को मिलता है। नशा और जुआ के खिलाफ हमने पदयात्रा निकाली, लोगों को जागरूक किया। हमारे पास इस प्रकार की सूचनाएं हैं कि उस पदयात्रा से प्रेरित होकर 15 लोग जो हैं वो नशे को छोड़ चुके हैं। तो ये यहाँ जो लोगों में प्रेरणा पैदा हुई है, इससे समाज को लाभ मिलता है हमारे कामों का। जैसे इन्होंने बताया कि 15 लोगों ने शपथ ली थी कि हम नशा नहीं करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। अगर लोग एक पद यात्रा से 15 लोग नशा मुक्त हो जाते हैं, तो मानिए कि 15 परिवार और आने वाली जनरेशन इस चीज़ का लाभ लेगी। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। अच्छा, इससे जो पद यात्रा की है, इससे क्या क्या बेनिफिट हुए हैं आपको और लोगों को क्या क्या जागरूक करने के अंदर संदेश दिया गया था? ये जो पदयात्रा हमने नशे और जुआ के खिलाफ चलाई, उसको भी एक अभियान बनाया है। नशा जुआ विरोधी अभियान, लोगों को जुड़ने की अपील की। और इसका ये रहा कि एक तो संगठन में लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ जब हम लोगों के जीवन बचाने के लिए, उनको बुराई से दूर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए निकले, तो संगठन के लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ। साथ में जो जनता का रिएक्शन आया, जनता ने बहुत अच्छा महसूस किया। उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा संगठन निकल के बीच में आया है जो किसान और मजदूर के अतिरिक्त भी सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहा है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? किसान मजदूर संगठन सोसाइटी की स्थापना 1 अप्रैल 2018 को हुई थी। और आप समझो कि बीच में कोरोना काल भी चला है। 20 कोरोना काल का गया, 21 गया, 22 में भी कुछ हिस्सा जो है कोरोना काल का गया। तो हमें बहुत कम समय मिला है काम करने का, जिसमें हमने किसानों का, मजदूरों के मुद्दे पर काम किया। और हमने जो मांगे उठाई, उनमें से अधिकांश मांगे हमारी सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा पूरी कर दी जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। आज का ये द्वितीय रक्तदान शिविर किसान मजदूर संगठन सोसाइटी का यहाँ सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। आज हमारे चीफ गेस्ट BDO साहब रुड़की थे और ABDO साहब रुड़की आए थे। उन्होंने आज फीता काट के इसका शिविर का शुभारंभ किया। और अभी आप पता कर सकते हैं कि हम 50 यूनिट रक्तदान जो है इस समय तक कर चुके हैं। अभी 1 घंटा और हमारा रक्तदान चलेगा और हम 50 यूनिट से ज़्यादा आज रक्तदान कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर रक्तवीर जो है, यहाँ पर जिन लोगों ने रक्तदान किया है, उनसे भी मैं आपसे मुलाकात कराने के लिए मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा मेरे साथ आ जाइए आप। और आप देख सकते हैं कि पूरा अंदर ये जो है रक्तदान दिया जा रहा है। यहाँ पर एक इन्होंने, क्या नाम है आपका? हैं? हरपाल सिंह। कहाँ से हैं हरपाल जी? छंगामरी से आज मैं। तो कैसे पता चला था इस कैंप का कि रक्तदान चल रहा है? बज्जे भाई साहब ने बताया था मुझे। तो क्या करते हैं? मैं जी, मैं रेडा चलाता हूँ जी। रेडा चलाते हैं? जी। अच्छा, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ तो सर। आपने रक्तदान किया है यहाँ पर? हाँ जी, किया। अच्छा, पहली बार किया है? नहीं, पहली फेरी किया जी मैंने। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, रक्तदान करना चाहिए, आप क्या कहना चाहिए? नहीं, करना चाहिए रक्तदान जी। वैसे करना चाहिए। करना चाहिए। सेकंड टाइम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे लोगों को? बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप डोनेट करोगे तो आपको भी इससे रिलीफ मिलेगा और दूसरों को तो मिलेगा ही मिलेगा। मेडिकली भी कुछ ट्रीटमेंट फ़ायदा पहुँचता है इससे?
बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पहले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरी बॉडी में, बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। लेकिन जब से मैंने ब्लड डोनेट किया है, सेकंड टाइम किया है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरी दवाई भी छूट गई है तब से। हाँ, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। और आप देख सकते हैं कि जब रक्तदान करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बॉडी के अंदर नई बननी शुरू हो जाती हैं, रक्त नया बनना शुरू हो जाता है। मेरे साथ मास्टर दीपक लाखवान जी भी हैं जो अपना एक संगठन चलाते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर रक्तदान किया है। मास्टर जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे रक्त दिया जाता है, रक्तदान किया जाता है, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं बॉडी के? सबसे पहले तो हर्ष भाई मैं तुम्हारा धन्यवाद दूंगा कि तुम इस कैंप को अटेंड करने आए। दूसरा ये है कि रक्तदान कहने के लिए तो बहुत बड़ा दान है, लेकिन इस दान का वो कहते हैं ना, जो दान देता है उसे उसका लाभ कई गुना मिलता है। तो ऐसे ही रक्तदान करके इंसान को सबसे पहले तो खुद का ही लाभ समझ ले कि अपना ही लाभ होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे के, वास्तव में दूसरे किसी की जान तो बचनी है, उसकी तो जब बचेगी जब आप दोगे, लेकिन पहले जो व्यक्ति दे रहा है रक्त, उसकी खुद की जान बहुत अच्छी बचती है। क्योंकि जब आप ब्लड देते रहेंगे तो आपका ब्लड कभी भी गाढ़ा नहीं होगा, आगे आ जाओ, है ना। जब आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा तो आप खुद बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। तो इसलिए आप ब्लड ये सोचकर सबसे पहले दें कि आप अपनी जान बचा रहे हैं, दूसरे की तो बचेगी बाद में जब आपका ब्लड चला जाएगा, लेकिन पहले आपकी अपनी जान बच गई। आपको अटैक नहीं आने का। जितने भी डोनर हैं ये सब हार्ट की बीमारियों से बरी रहते हैं, ऐसा कोई हाँ जी। विजय शर्मा जी, थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा तो यहाँ से आइए। आपने भी रक्तदान किया है? हाँ जी। क्या कैसा लग रहा है कि रक्तदान? कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाइए। बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है। एक जैसे हम बचपन में पिताजी और माताजी जो है 26 जनवरी विशेष एक दिन होता था, एक उत्साह का दिन होता था, ऐसे ही आज रक्तदान करके उसके बाद मन में एक उमंग, नई उत्साह और देश के लिए कुछ करने की और इच्छा जो है जागृत है कि हम और कोशिश करेंगे और अच्छा होगा देश के लिए, देश के भले के लिए प्रयास करेंगे। मेरे साथ कुछ और लोग हैं जिन्होंने लगभग 50 बार रक्तदान कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? 48 बार। क्या नाम है आप? योगेंद्र सैनी। योगेंद्र जी 48 बार रक्तदान कर चुके हैं? जी, मैं 48 आज किया हूँ, मैंने 48 बार। तो ब्लड बनता रहता है बॉडी के अंदर? जी, बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी आती है और energy जी एनर्जी आती है। और मेरे हिसाब से मेरे से प्रभावित होकर कम से कम भी संगठन में क्या दायित्व है आपका? मेरा रक्त प्रभारी का दायित्व है, राष्ट्रीय अच्छा, रक्त। जैसे ब्लड यहाँ पर सब लोग डोनेट करते हैं तो इसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है? यूटिलाइज एक्चुअली क्या, हमने एक संस्था से बात करी है। हाँ। तो जैसे हमारे कोई भी किसान मजदूर संगठन का कोई भी मतलब किसी भी धर्म से अगर हमारे पास फ़ोन आता है कि ब्लड की आवश्यकता, तो उसको हम अरेंज करा के देते हैं। ये हमारा यूटिलाइज। अच्छा, तो क्या शुल्क दिया जाता है उसका या फिर? शुल्क जैसे औरों का सपोज करो 1700 रुपये है, ठीक है जी, और हमारे संगठन का नाम आया तो वहाँ से वो 900 रुपये का है। ये फ़ायदा होता है? जी, ये फ़ायदा होता है। प्लेटलेस औरों के लिए अगर 12,000 की है तो हमारे लिए 10,000 रुपये की तो है। ये ये फ़ायदा फ़ायदा होता है हमारा। अच्छा, आपने 48 बार अपना रक्तदान कर चुके हैं, बॉडी के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है? बॉडी के अंदर तो एनर्जी है, एक उत्साह अंदर शरीर के ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल चुस्त हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। मुझे खुद फील होता है कि कभी अटैक नहीं मुझे आएगा। और लोग कहते हैं यार ये पॉजिटिव तो ये तो हाँ, ये पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं तो हर युवाओं को हर उससे कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरीके से मतलब रक्तदान करें और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। ये जैसे बताया कि 48 बार रक्तदान कर चुके हैं और जो बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती है कहीं ना कहीं एक ऊर्जा पैदा हो जाती है। सनी जी, आपने भी रक्तदान किया है? नहीं, मेरे तो टाइम इन आप करने वैसे किया है पहले बहुत किया। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा जी। रुड़की में ब्लड बैंक जो आया था राजीव कुमार त्यागी जी, और हम धरने में बैठ के जब वहाँ से शुरुआत नहीं, हरिद्वार से लाना पड़ रहा था। ब्लड मेरा रिकॉर्ड है। आज देंगे यहाँ पर? अगर ये लेते हो डॉक्टर साहब ले लो, मेरी दिक्कत नहीं है। 66 साल की उम्र होगी। क्यों जी? तो ये बहुत बड़ी बात बताई कि रक्तदान करने से शरीर के अंदर नई ऊर्जा पैदा हो जाती है, नया खून बनना शुरू हो जाता है। सरफराज जी, क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का व्यापारी हूँ सर। अच्छा, तो यहाँ ब्लड दान करने के लिए जी कितनी बार कर चुके हैं? सर मैं 11 बार कर चुका हूँ जी। तो अब दोबारा 13 बार हो जाएगा या 12 बार हो जाएगा? नहीं, आज नहीं मैंने दिया, इससे पहले दिया था मैंने। अभी मैंने 14 तारीख में दिया था, इस वजह से है ना। यहाँ तो कितना गैप रहता है एक बार देने के बाद? 3 महीने का गैप रहता है। 3 महीने के बाद जाना फिर दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे जनता को? सर जनता को तो ये कहना चाहेंगे कि देखो, रक्तदान एक वाकई रियल में महादान है। जितना भी आप रक्तदान करोगे ना, अपनी बॉडी के लिए तो फ़ायदा है ही है, सामने वाले की जान बचा जाए। एक योगेंद्र सर हैं, ये है, तो हम इनसे प्रभावित हुए थे। हम एक बार रात को ऐसी, हमारी एक बिटिया थी,
तो उनको जाना प्लेटलेट की ज़रूरत थी। रात के 12 बजे हुए थे, तो जब हमारे सामने अंधेरा था तो हमें किसी ने इनका नंबर दिया, हमने इनसे बात की, तो इन्होंने उस रात को ही खुद आके अपने साथ बंदा है और इन्होंने जाना अरेंज कराया और उस जी बहुत बहुत बड़ी बात सरफराज जी ने बताई। और मैं ये भी जान लेता हूँ थोड़ा, मात्रा अधिक नहीं होती, जिस वजह से उनको हार्ट अटैक्स वगैरह के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, साइकोलॉजिकली फिट रहते हैं, नया ब्लड बनता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्तदान करने से जिस मरीज को रक्त चढ़ेगा उसी को बेनिफिट है, बल्कि जो रक्तदाता है उसको भी बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं। बहुत अच्छी बात है। और एक मेरे साथ आप, नीता जी। क्या ब्लड डोनेट करने के लिए आई हैं? हाँ जी। कहाँ से आई हैं? आप बेसर जी, आप भगाओ, ये चुड़ियाल के पास में जी। पहली बार कर रही हैं आप? हाँ जी। किसने बताया? अजी बस इच्छा थी। पहली बार कर रही हैं? हाँ जी।